ससुर मेरे हैं घर पे, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किया, कह रहे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम इस घर की बहू नहीं। इस वीडियो में प्रिया दीक्षित वही मासूम लड़की जिसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर, आंखों में सपने और पास में खड़ा उसका पति शुभम टंडन एक सरकारी टीम। दिसंबर 2024 में ठाकुरगंज लखनऊ में प्रिया और शुभम की शादी हुई। दोनों पढ़े लिखे, समझदार युवा जो पेशेवर कैरियर की तरफ बढ़े। देखने में रिश्ता बिल्कुल आदर्श लग रहा था, लेकिन रिश्तों की सच्चाई बंद दरवाजों के अंदर ही पता चलती है। आगे की दीवारें उस चीखों की गवाह बनती। शादी कुछ टाइम बाद ही प्रिया को समझ आने लगा कि रिश्ता प्रेम का नहीं बल्कि लालच का है। ससुराल वालों की मंशा कुछ टाइम बाद ही साफ हो गई। वह 15 लाख की एसयूवी कार और 6 लाख की कैश डिमांड करने लगी। जब प्रिया ने इन मांगों को पूरा करने के लिए मना किया तो बदले में उसे थप्पड़, लाल गुस्से और मानसिक प्रताड़ना मिली। शुभम की बहनें ताना मारने लगी कि तुम अपनी घर से लाई क्या हो। शुभम की मां कहती कि हमारे बेटे की इज्जत तो गाड़ी में बैठने से बनती है, न कि शेयरिंग कैब से। शुभम जो पढ़ा लिखा सरकारी टीचर था, उसे यह लगता था कि अगर उसे गाड़ी नहीं मिली तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। उसके मन में था कि दहेज की गाड़ी में बैठकर वो अपने दोस्तों के पास जाएगा या घूमेगा। जब प्रिया ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता उसे लेने आ गए। उसको घर वापस लेकर गए। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ समय बाद चीजें ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। 3 फरवरी को प्रिया अपनी मां के साथ वापस ससुराल पहुंची तो उन्हें दरवाजे के बाहर ही रोक दिया गया। वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिसमें मां गिड़गिड़ा रही थी, बेटी पापा पापा कहकर चिल्ला रही थी कि मुझे घर में आने दो, लेकिन जवाब में ससुर की आवाज आई कि इस घर की बहू नहीं हो। पुलिस के आने के बाद दरवाजा खोला गया, लेकिन पुलिस के जाने के कुछ समय बाद ही सेम सीन स्टार्ट हो गया। प्रिया को बार बार घर से बाहर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता, तो ताने मारे जाते या पीटा जाता। कुछ समय बाद प्रिया को सरकारी नौकरी भी मिल गई, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में, लेकिन इस चीज का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। वो और भी बड़ी गाड़ी और कैश डिमांड कर। सुबह प्रिया को डेली मारता और पीटता और प्रताड़ित करता, जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहता और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालता, यह दिखाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा खुश है। 10 जून को प्रिया की ज्वाइनिंग थी, लेकिन 13 मई को प्रिया ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। मेरे हिसाब से ऐसे केस को कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रिया ने सुसाइड नोट छोड़ा था। उसने कहा था कि उसे कई बार मारने की कोशिश की गई थी, उसे कई बार जहर देने की कोशिश की गई थी। उसने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की। उसने यह कोशिश की कि उसे सब एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था कि वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। लेटर में प्रिया ने सबसे यह गुजारिश की कि मुझे इंसाफ दिलाना, ताकि अगली प्रिया यूं ना मरे। पता है, ऐसे केसों में पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती होती है। जब प्रिया को लेकर वे चले गए थे और चलो वो वापस लेकर आए भी, तो उन्हें पता चल गया था कि सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो उसे वापस ले जाते। सबसे बड़ी बात है कि प्रिया को सरकारी जॉब भी मिल गई थी, वो अपना खर्चा स्वयं निकाल सकती थी। इसके बावजूद भी उसके माता पिता उसे लेकर नहीं गए। ये कहानी उस समाज की है जहाँ बेटियों को आज भी सिर्फ सौदा ही समझा जाता है, बेटियों को केवल पराया ही माना जाता है। इसी सोच के कारण समाज में ऐसी घटनाएं आती है।